जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल आप बीती दास्तान में। जैसा कि हमारे वीडियो को आप इतना प्यार दिखा रहे हैं, इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं, इसके लिए हम आपको दिलों से जान से थैंक यू बोलते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि आपने जो हमारे वीडियो को इतना प्यार दिखाया है और जिस तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा। हम ऐसी ऐसी वीडियो लाएंगे जिससे आपको मनोरंजन मिले, सीख मिले, किसी की गलती किसी की सीख बने और आप ऐसी वीडियो का लुत्फ़ उठा सकेंगे। तो आज की जो स्टोरी है ये आपको बहुत ही ऐसी सुनने को मिलेगी जिससे आपको ऐसी ऐसी घटनाएं हैं उसमें, ऐसे ऐसे छलावे होते हैं उसमें। और उत्तराखंड के पहाड़ों के बारे में तो आपको पता ही है कि वहाँ कुछ ऐसे ऐसे चीज़ हैं, ऐसे ऐसे एंटिटीज़ हैं जिसके बारे में प्रसिद्ध है वहाँ। जैसे कि पहाड़ों के बीच में झरना निकलते हैं, वहाँ जो रहती है एंटिटीज़ वो हो गई। जंगल के रास्ते में छलावे घूमते हैं वो हो गए। सड़कों के किनारे जो रहती हैं वो हो गई। ऐसे ऐसे बहुत सारे जो होते हैं जिनका तो नाम भी लिया नहीं जाता। तो आज की स्टोरी हमें उत्तराखंड से आई है, जो कि छलेरा के बात है इसमें, जिसमें छलेरा किस तरह लोगों को गुमराह करता है, घुमाता है और इंसानों की आवाज़ निकाल कर उन्हें पुकारता है उनके रिश्तेदारों के आवाज़ में। तो देर न करते हुए आज की स्टोरी को हम शुरुआत करते हैं। अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो आप हमें वीडियो के नीचे आपको मेल आईडी शो कर रही होगी, उस पर आप हमें लिख के भेज सकते हैं। मैं विक्रम सिंह से अपनी आवाज़ में नरेट करूँगा। तो आज की स्टोरी जो है उत्तराखंड के पहाड़ों की है, जहाँ रात होने के बाद लोग अपना नाम तक जोर से नहीं लेते। कहते हैं कि वो छलेरा घूमता है, वो आपको आपका आवाज़ सुन के कोई ऐसी आत्माएं आपके पीछे लग जाएंगी जो कि आपके रिश्तेदारों की आवाज़ में आपको बुलाएंगी और फिर उन्हें हमेशा के लिए जो भी उनके आवाज़ों का जवाब देता है वो हमेशा के लिए गायब कर देती है उन्हें। हल्की हवा की आवाज़, दूर मंदिर की घंटियाँ ऐसे भी वहाँ सुनाई देती है रात में। फिर ये कहानी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाला की है, जहाँ एक छोटा सा गांव है। गांव में रात में तो कोई बाहर, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, रात में कोई बाहर तो निकलता ही नहीं है, जल्दी सब सो जाते हैं। वहाँ के घने जंगल में एक ऊंचे देवदार के पेड़ है और हर शाम 7 बजे के बाद पूरा गांव वहाँ सुनसान हो जाता है। गांव में रहने वाले थे कुछ एक परिवार है जिसमें अर्जुन, अपनी पत्नी नेहा, उनकी माँ है कमला जी और उनके छोटे भाई रोहित हैं। अर्जुन शहर से वापस गांव आए थे क्योंकि उन्हें उनके पिता की अचानक मौत हो गई थी। तो कमला जी जो थी, उनकी माँ, धीरे से बोली, बेटा रात को कोई बाहर मत निकलना। अर्जुन जी ने कहा, माँ मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ, बाहर निकल गया तो मैं खो थोड़ी जाऊँगा। तो फिर उनकी माँ ने डरते हुए बोला, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन गांव के बारे में तुम जानते नहीं हो, बहुत दिन के बाद शहर से आए हो, यहाँ सब कुछ बदल चुका है और पहले से भी ज़्यादा यहाँ ऐसे ऐसे कांड हो जाते हैं। उसी पर उनके भाई रोहित डरते हुए बोलते, भैया यहाँ रात में कोई नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। अर्जुन जी चुप हो गए। वो अपना जो था दिन का काम की निपटाया और रात में सोने के लिए चले गए। रात होते ही करीब 1-1:30 बजे के आसपास तेज़ ठंडी हवा चल रही थी। अचानक घर के बाहर से आवाज़ आई, अर्जुन दरवाज़ा खोल। वो आवाज़ बिल्कुल उनके दोस्त महेश जैसी लग रही थी। अर्जुन जी उठे, लेकिन उनकी पत्नी नेहा ने उनका हाथ पकड़ लिया, बोला मत जाओ। लेकिन बाहर से फिर आवाज़ आई, भाई जल्दी आ जा, मदद कर। तभी अर्जुन जी ने दरवाज़ा तक गए। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और मिट्टी में गीले पैरों के निशान थे जो जंगल की तरफ जा रहे थे। तभी पीछे से उनकी माँ चिल्लाई, बोली दरवाज़ा बंद कर। तो ये क्या कर रहा है बेटा, पूरा परिवार ख़त्म हो जाएगा। ये बात सुन के तो अर्जुन जी पूरा ही डर गए। फिर उनकी माँ काँपती आवाज़ में बोली, बेटा छलेरा पहले आवाज़ देता है, फिर इंसान को जंगल में ले जाता है, उसके साथ फिर वो ऐसा करता है कि कोई भी वहाँ से वापस लौट नहीं पाता, लेकिन जो बच जाता है या तो पागल ही हो जाता है या वो
घुट घुट कर टेंशन में, डिप्रेशन में चले जाता है। अगले दिन अर्जुन जी गांव के पंडित जी जो थे उनके पास में जाते हैं। उन्हें 20 साल पहले गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम छलेराम था। वो तंत्र मंत्र करता था। एक रात गांव में उसे जंगल के पास मृत पाया गया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरा अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। उसके बाद गांव के लोग गायब होने लगे धीरे धीरे, जो भी उस रास्ते से जाता। सब कहते थे कि छलेराम मरकर छलेरा बन गया है। लेकिन गांव में जंगल में देखी एक औरत भी दिखती थी। एक दिन अचानक रात में रोहित जी अचानक गायब हो गए। घर के बाहर सिर्फ उनके चप्पल पड़े हुए थे। अर्जुन जी टॉर्च लेकर जंगल की तरफ भागे। बारिश हो रही थी वहाँ, क्योंकि पहाड़ों में बारिश का कोई गारंटी नहीं रहता है। कभी बारिश होती है, कभी धूप होती है। उन्हें दूर सफ़ेद कपड़ों में एक औरत दिखी। उसके लंबे बाल चेहरे पर साफ थे, मतलब झुके हुए थे। और अर्जुन जी ने पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे से चेहरा उठाया। उसकी अब आंखें पूरी तरह काली थीं। अचानक वो आदमी जैसी भारी आवाज़ में बोली, रोहित को ढूंढ रहे हो? अर्जुन पीछे हट गए। फिर वो औरत अचानक पैरों के बीच से गायब ही हो गई। रोहित अगले दिन घर पर लौट आया, क्योंकि उस दिन वो खोज ढूंढे, रात में नहीं मिला। फिर वो घर आ गए। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह रोहित अपने घर पे थे, लेकिन वो बिल्कुल चुपचाप थे। उनकी आंखों के नीचे काले निशान थे। रात को जैसे उनके कमरे में आवाज़ें भी बहुत सी आने लगी थी। घर जैसे वहाँ से लौटे थे, वहाँ से लौटने के बाद उनके रहन सहन हर चीज़ में बदलाव हो गया था। दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो। जब अर्जुन जी ने उस रात जब आवाज़ आई, जिस दिन उनके भाई लौट के आए थे, उसी रात आवाज़ आई दरवाजे के बाहर से कि दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो। जब अर्जुन जी ने दरवाज़ा खोला तो रोहित कमरे के कोने में बैठा हुआ था और दीवार पर नाखून से लिख रहा था, वो आ गया है। तभी कमरे में लाइट बंद हो गई और अंधेरे में किसी ने चलने की आवाज़ आने लगी। रात में अजीब सी घटनाएं होती। बर्तन अपने आप गिर जाते, छत पे कदमों की आवाज़ आती, खिड़की पर किसी के हाथ रखने के जैसे परछाई दिखती। रात में करीब 3 बजे दरवाजे पर कोई आता, दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से मारता। एक रात उनकी पत्नी नेहा ने देखा कि घर के बाहर कोई खड़ा है। बहुत लंबा आदमी है, पतला है। उसका चेहरा पूरा तरह काला था। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। फिर उन्होंने नेहा आवाज़ बुलाई, उन्होंने अपने पति को बुलाई। फिर उनके पति आए, उन्होंने सब देखा। वो देखने के बाद उन्होंने कहा कि चलो हम कल सुबह जाएंगे पंडित जी के पास, उन्हें सारी बातें बताएंगे। क्योंकि पंडित जी को वहाँ पे कितने लोग जगड़ी भी बोलते हैं, लेकिन इन लोगों ने हमें जैसा स्टोरी में बताया तो वैसा ही हम बोलेंगे। पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने सच बताया, क्योंकि छलेरा किसी एक इंसान को नहीं पकड़ता, तो पूरे परिवार को धीरे धीरे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। उन्होंने अर्जुन को एक ताबीज़ दिया और कहा, आज अमावस्या है, अगर आज रात इसे रोका नहीं गया तो कोई नहीं बचेगा। फिर वो ताबीज़ लेकर के अपने घर पे आ गए। फिर उसी टाइम वही रात में, इस बार 2:30 बजे के आसपास, पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। तभी अचानक घर के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। तेज़ हवाएं बहने लगी। सीढ़ियों पर से कोई धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। पैरों की कदमों की आवाज़ आ रही थी। अर्जुन जी की नींद खुली और टॉर्च लेके सीढ़ी की तरफ गए। वहाँ रोहित खड़ा था, लेकिन उसकी गर्दन उल्टी तरफ मुड़ी हुई थी। वो धीरे से बोला, वो नीचे आना चाहता है। तभी पीछे से काली परछाई तेज़ी से भागी। नेहा जी तो चीखी पड़ी। उनकी माँ कमला जो थी वो तो बेहोशी हो गई है सब देख के नज़ारा। और पूरे घर में एक आवाज़ गूंजने लगी, कोई नहीं बचेगा। तभी अर्जुन जी ताबीज़ लेकर ताबीज़ लिए हुए तो सामने दिखाया। इससे वो सब कुछ तो शांत हो गया। फिर वो बारिश में ही अपने परिवार को साथ लेके वो ताबीज़ लेके जंगल में पहुँचे। बारिश, बिजली, चारों तरफ धुआंधुन था। उन्हें पुराना टूटा मंदिर मिला। वहाँ बीच में जैसे वो उस तरफ जाने लगे तो उनके बीच में ही वो छलेरा खड़ा दिखा उनको। वो बहुत ही लंबा था, उसकी आँखें सफ़ेद थी और उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। उसने अलग अलग आवाज़ों से बोलना शुरू किया और कहा कि
उसने अलग अलग आवाज़ों से बोलना शुरू किया और बोला, अर्जुन बेटा, फिर भैया, मुझे बचाओ। अर्जुन जी डर गए और उन्हें पंडित की सारी बात याद आई कि किस तरह पंडित जी ने कहा था कि अगर किसी की आवाज़ सुनाई दे तो उस पर भरोसा मत करना। अर्जुन जी ने ताबीज़ को आगे फेंका। अचानक पूरा जंगल कांपने लगा और छलेरा जलने लगा। धीरे धीरे जलते जलते वो धुएं में गायब हो गया। लेकिन माना जाता है लोगों का वहाँ पे उस गांव में, जंगल में, कि वहाँ आज भी ऐसी ऐसी काली परछाइयाँ घूमती हैं जो लोगों को परेशान करती रहती हैं। फिर अर्जुन जी अपने परिवार के साथ वो गांव छोड़ के चले जाते हैं वहाँ से हमेशा के लिए। और उनके भाई भी सही हो चुके थे। फिर उन्हें पंडित जी के पास गए। उन्होंने कहा कि जैसा मैंने तुम्हें कहा था बेटा, तुमने वैसा ही किया। इससे तुम्हारे भाई की जान भी बची है, तुम्हारे परिवार की भी जान बची है। तो तुम यहाँ से चले ही जाओ, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि ये चीज़ें अगर फिर से तुम यहाँ रहोगे तो फिर से लग सकती हैं। इससे अच्छा है कि तुम ये गाँव ही छोड़ के चले जाओ। तो फिर से पूरा परिवार, ईश्वर, उनकी माँ और भाई, पहले तो दोनों भाई, उनकी बीवी वहीं बाहर ही रहते थे। फिर वहीं पे ही उनकी अपनी माँ को भी ले गए। उनके पिताजी के चले जाने के बाद उनकी माँ अकेले घर में क्या ही कर लेती। तो उन्होंने जो घर गिर था उसको बेच गिच के, थोड़ा हमारा ज़मीन था उसको हटा के वो हमेशा के लिए परमानेंटली दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं और अपना रोज़ ज़िंदगी अच्छे से बिताते हैं। तो यही थी उनकी परिवार की आप बीती जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की। तो हम आपसे यही कहेंगे कि जितना आप इस समय विश्वास रखेंगे उतना ये लोग आपके साथ रहेंगे, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हम तो यही कहते हैं कि जितना सबसे आप दूरी बना के रखेंगे वो भी आपसे दूरी बना के रखेंगे। तो जैसा कि हम हर वीडियो में बोलते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि ये सब से बचने का एक ही तरीका है, भक्ति भावना में लीन रहिए। अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, ब्रह्म देवता, जिस भी आप धर्म से आते हैं, जिस भी मजहब से आते हैं, उनकी भक्ति में लीन रहिए। क्योंकि बुरे समय में यही आपके साथ देंगे। अपना ऑरा पॉजिटिव कीजिए। जितना आपका ऑरा अच्छा होगा उतना ही सब आपसे दूर रहेंगे। तो देश में एकता, प्यार, सद्भावना बनाए रखिए। अपने माँ बाप से प्यार बना के रखिए। तो आज तक के लिए मैं विक्रम सिंह आपसे यहीं तक साइनिंग ऑफ।